सततच्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे येथील खडक गुळगुळीत व निसरडे झाल्याने या ठिकाणी घसरून पडण्याची खूप जास्त भीती आहे. सावधानी बाळगावी लागेल. या मनोरम दृश्याला कृपया दुरूनच पहा. फोटोग्राफीसाठी धबधब्याजवळ जाणे टाळा, अन्यथा काही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि हो, येथील माकडांपासून सावध रहा, कारण ते तुमचे सामान हिसकावून खाऊ शकतात किंवा तुम्हाला इजाही करू शकतात. तीरथगड धबधब्याच्या सभोवतालचे हवामान उन्हाळ्यात अत्यंत उष्ण असून सुद्धा या ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी काही कमी होत नाही. आणि हे ठिकाण हिरवाईने वेढलेले असून येथील वातावरण अतिशय शांत आणि अत्यंत मोहक असे आहे. जर तुम्हाला या ठिकाणचे सर्वात सुंदर दृश्य स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहायचे असेल तर तुम्हाला ऑक्टोबर ते मार्च दरम्यान या ठिकाणी भेट द्यावी लागेल. यावेळी तीरथगड धबधब्याचे दृश्य पाहण्यासारखे असते. छोट्या छोट्या ओढ्यातून वाहत जाणारे आणि अनेक वाटा ओलांडून शेवटी धबधब्याच्या पायथ्याशी पडणारे पाणी हे नयनरम्य दृश्य बघण्यासारखे असते. या ठिकाणच्या नैसर्गिक सौंदर्यासोबतच हे एक महत्त्वाचे धार्मिक स्थळ असून येथे शिवपार्वतीचे मंदिर आहे. तीरथगड धबधब्याच्या विलोभनीय दृश्यांसह मंदिरात प्रार्थना करण्यासाठी राज्यभरातून आणि भारताच्या इतर भागातून हजारो पर्यटक आणि भाविक येथे येतात. ये शिव मंदिर तीरथगढ़ जलप्रपात कहते हैं. जब तीरथशाह राजा यहाँ राज करते रहे, उसका यहाँ किला है तीरथशाह राजा का नाम से. ये शिव मंदिर प्राचीन काल का बना हुआ है. एक शिव जी का, एक पार्वती का, उसके बाद एक गणेश मूर्ति है और एक हनुमान जी का मूर्ति है और दिल्ली गौरा बाली गौरा का मूर्ति है. एक यहाँ मछली का कुंड है जो शिव जी के नीचे पोला पानी चला जाता. इसमें 3 भौरन्ना है. उसमें कोई डूबने से यहाँ मर भी जाते हैं. यहाँ ऐसा किस्म का मछली है, 20 किलो पचली का मछली है ये कुंड में. यहाँ सीता माता है के नीचे जाके सीता कुंड बोलते, सीता जी यहाँ स्नान करके ये शिव मंदिर में आके यहाँ पूजा करके चले गए. यहाँ से सीधा आंध्र प्रदेश पंचवटी चले गए.
जून जुलाई में बहुत से पानी यहाँ गिरता है, चारों धाम से पूरा पानी आते रहता है। ऐसा धाम आता है कि पूरा धुआं उड़ जाता है, इतना सुंदरता आता है कि यहाँ फ़ोटो लेने हर किस्म के लोग आ जाते हैं, पत्रकार लोग आते हैं, फ़ोटो वाले आते हैं, खींच के ले जाए। पर्यटक आते हैं, ज़्यादा बारिश होने से आने नहीं देते, बंद करते हैं, ऊपर से देख के चलो जाओ बोलते हैं। कम पानी होने से नीचे आ जाते हैं, जो पुलिया डूब जाएगा, पुलिया डूबने से यहाँ कोई लोग बाग को आने नहीं दे, शासन बंद कर देता। क्यों डूब जाएंगे, कोई शासन का घट्टा ना हो जाएगा, इस कारण से उस समय। और मई जैसे अप्रैल मई में एक धार यहाँ पानी बहते रहता, सूखता नहीं है, कभी नहीं सूखता। इसका नाम है मुनगा बहाव। ये सबरी नदी जो जाम में उड़ीसा मिला है यहाँ से। इसमें अभी पर्यटक विभाग और कलेक्टर महोदय ने यहाँ गार्ड लगा है, समोची लगा, इधर उधर कहीं नहीं जाए, सुरक्षित रहे, उसके बारे में कलेक्टर साहब ने बंदी कर दिया। 7 बजे खुलता है गेट, 5 बजे बंद कर देते। इसके बाद पर्यटक को पूरा वो वापस कर देते हैं, कहीं घटना नहीं हो जाए, कहीं इधर उधर जाए, वो गार्ड हमेशा घूमते रहते हैं। छत्तीसगड हे राज्य अनेक सुंदर धबधब्यांनी भरलेले आहे आणि याच कारणामुळे ते सर्वात सुंदर ठिकाणांमध्ये समाविष्ट होते। मैदानी प्रदेशापासून ते धबधब्यांपर्यंत सर्वच गोष्टी डोळ्यांना आकर्षित करतात। या राज्यात पर्यटकांना पाहण्यासारखे बरेच काही आहे। असाच एक धबधबा आहे जो स्थानिक आणि पर्यटकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे। त्याचे नाव तीरथगड धबधबा आहे। हा दिसायला खूप सुंदर आहे। उंच डोंगर कड्यावरून कोसळणारे पाणी पर्यटकांचं मन आणि आत्मा शांत करतं। ये मैंने अपने दोस्त से ही सुना था एंड आके बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ बहुत अनडिस्कवर्ड है मेरे हिसाब से, बिकॉज़ हम लोग बॉम्बे में उतना जानते नहीं है और आके बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ ऐसा फॉल्स इस एरिया में हमने देखा नहीं। मैं उधर भी गया था एक बार, उड़ीसा में वो दुदुमा फॉल्स है, वो भी सुंदर था, लेकिन ये आई थिंक आज तक जितना इस एरिया में घुमा हूँ ये सबसे अच्छा लगा मुझे और अनडिस्कवर्ड है, काफ़ी अच्छा है। पर्यटकों को मैं यही बोलूँगा जो आते हैं इधर कि इसको आप अप्रिशिएट करें नेचर को, क्योंकि नेचर के पास ही सब कुछ आंसर है और हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बस्तर जो इलाका है इसमें बहुत सारे अच्छे खूबसूरत ये जलाशय या जलप्रपात है, जिसमें से तीरथगढ़ एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जिस हाइट से पानी गिरता है वो शायद बहुत ही कम जगह में दिखता है। और यहाँ ऐसा एक सुविधा है कि यहाँ पानी का स्रोत जो है उसमें लोग नहा भी सकते हैं और
इतना अच्छा जंगलों से घिरा हुआ है कि एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बन जाता है। आगे के लिए मेरा जो पर्यटकों के लिए ये है सलाह है, या जब भी हम इधर आते हैं, ये हमारा ही जलप्रपात है, हमारा ही टूरिस्ट स्पॉट है, तो हमें इसे स्वच्छ रखना है। और कोई भी कचरा हमें गिराने से ये जो है हमारा ही एक बहुत ही सुंदर जो टूरिस्ट स्पॉट है वो हम खुद ही उसमें हानि पहुंचाते हैं। तो हम जो भी इधर करते हैं वो आगे के पीढ़ी के लिए भी हमें सोचना चाहिए और उनके लिए हमें इतना ही सुंदर करके इसको रखना चाहिए। पहली बार आया, आके मुझे यहाँ अपने दिल को सुकून मिला और अच्छा लगा। वैसे ये स्थल पर हर लोग आते जाते हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ। पहली बार आकर ही इस प्रपात ने मेरा दिल मोह लिया। इस जलप्रपात पे आने के पश्चात जो मुझे अनुभव मिला, मैं अपने सारे दोस्तों को, जो कि SCCL जो कोल इंडिया का एक अंग है जहाँ का मैं कार्यरत था, आज रिटायर हो गया, सारे दोस्तों को बताऊँगा और प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस स्थल पर आकर कुछ अनुभव प्राप्त करें। बहुत मन करता है कि यहीं रुक जाऊं, दिन भर निहारते रहूं, देखते रहूं। बस ऐसा लगता है कि मत पूछो, नज़ारा देखिए आप, मन भर जाएगा, आपका दिल भर जाएगा, मन गदगद हो जाएगा इस जगह में आके, झीरम जगह एरिया में। ये विहंगम दृश्य है जगह, बहुत बेटर, बहुत सुंदर। और क्या कहूँ कि मेरे पास शब्द नहीं जगह की तारीफ करने में। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ वाटरफॉल देखने आए हैं। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल देखने से बहुत ही अच्छा लगा। इट यूनिक वाटरफॉल। हम लोग कोलकाता, दिल्ली एवं बॉम्बे का भी डिफरेंट वाटरफॉल देखा हूँ, लेकिन दिस इज़ रियली ए यूनिक वन, यूनिक प्लेस ऑफ द नेचर। हम इसके पहले छत्तीसगढ़ के आसपास में 2-3 वाटरफॉल भी देखा हूँ, लेकिन उसमें इसका जो कैरेक्टर है रियली अनपैरेलल। छत्तीसगढ़ टूरिज्म का गेस्ट हाउस में रुका हूँ, वहाँ का हॉस्पिटैलिटी यूनिक है। मैं तो हमारा बहुत सारा फ्रेंड्स को बोलूँगा, एक बार कम से कम रेनी सीजन में ये सब वाटरफॉल देखने के लिए आने के लिए बोलूँगा। इसके पहले भी एक बार मैं विंटर में आया था। विंटर से वाटरफॉल देखने के लिए रेनी सीजन इज़ द बेस्ट टाइम टू सी। टूरिस्ट आते हैं, अच्छे से देखते हैं और नहाते हैं, नहाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और वाटरफॉल में वाटर को देखते वाटर में ही चले जाते हैं और मग्न होकर नहाते हैं। यही है, यहाँ पर हमेशा पानी ही रहता है। अक्टूबर से यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आते हैं अधिकतर देखने के लिए, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर से गुफा भी चालू हो जाता है। छत्तीसगडच्या बस्तर जिल्ह्यातील कांगेर नदीवर वसलेले तीरथगड सुंदर जंगलांनी आणि विपुल वनस्पती आणि वन्य प्राणी यांनी वेढलेले आहे। इथल्या हवेमध्ये एक वेगळीच नशा आहे। इथे नैसर्गिक सौंदर्याची छाप ठिकठिकाणी दिसून येते आणि इथलं पाणी दुधाळ आहे। इथे आल्यावर तुम्हाला असं वाटेल की तुम्ही जगातील सर्वात सुंदर ठिकाणी आला आहात। निसर्गाचं इतकं सुंदर दृश्य कोणत्याही निसर्गप्रेमीला विसरायला किंवा चुकवायला आवडणार नाही।
तिरथगडाजवळ संगीतराय आणि चंद्रगिरी यांची ऐतिहासिक जागा आहे. असे म्हणतात की विरासतमध्ये राजाला 2 पुत्र होती. एकाचे नाव चंद्रदेव आणि दुसऱ्याचे नाव तीर्थदेव. चंद्रदेव यांना चंद्रगिरीचा वारसा मिळाला, तर त्यांचा भाऊ राजकुमार तीर्थदेव याला तिरथगडची जहागीर मिळाली. पुरातत्वीय महत्त्व असलेल्या किल्ल्यावरून छोट्या मंदिरांसमोर वाहणारे प्रभातचे सौंदर्य आणि समोरच्या दरीतून पुढे गेल्यावर कांगेर नदी थेट जंगलात जाऊन दूरपर्यंत दिसते, तिथेच गेल्यावर लुप्त होऊन जाते. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रकल्पांतर्गत पर्यटकांना तीरथगड धबधब्याच्या परिसरात राहण्यासाठी विश्रामगृह उपलब्ध आहे. तीरथगड व्यतिरिक्त येथे उपस्थित असलेल्या इतर पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी पर्यटकांना सरकारकडून अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. कांगेर वैली नेशनल पार्क जियोग्राफिकली बहुत ही टिपिकल एरिया में लोकेटेड है. इसके कारण वह बहुत ही खूबसूरत है और कांगेर रिवर जो है वो मेन यहाँ का इसका पूरा ज्योग्राफी बनाता है. हमारे यहाँ साल में लगभग 1.5 लाख पर्यटक इसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आते हैं. मेन जो आकर्षण का केंद्र है उसमें जलप्रपात है जैसे तीरथगढ़, कांगेर धारा. उसके अलावा हमारे यहाँ कुछ लाइमस्टोन केव्स हैं जो कि अपने छत्तीसगढ़ में कहीं और उपलब्ध नहीं हैं. आसपास से एवं विदेशों से भी लोग इसका आनंद लेने आते हैं. पर्यटकों के लिए तीरथगढ़ में हमारे पास 2 रिसोर्ट अभी रिसेंटली उपलब्ध कराए गए हैं. उसके अलावा गुफाओं के भ्रमण एवं जंगल के भ्रमण के लिए हमारे पास समिति के द्वारा संचालित जिप्सीज़ अवेलेबल है, जिसमें पर्यटक जिप्सीज़ का आनंद, जिप्सी सफारी का आनंद ले सकते हैं. उसके साथ ही ट्रेन गाइड्स भी उपलब्ध हैं जो उनको फ्लोरा, फौना और साथ ही ज्योग्राफी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं. उनको पूरा जैसे कुटुमसर केव्स का भ्रमण कराते हैं और साथ ही साथ उनको उसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं. इस तरीके से जो पर्यटन है हमारे यहाँ वह लोगों के द्वारा संचालित है, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है. इसके कारण पर्यटकों का आना यहाँ पे हमेशा बढ़ता ही रहता है, स्पेशली वीकेंड्स में और सभी हॉलीडेज़ के समय बहुत रश रहता है. कांगेर वैली नेशनल पार्क सिर्फ कुटुमसर केव्स या तीरथगढ़ ही ऑफ़र नहीं करता, बल्कि अन्य तरह के पक्षियों का भी एक बहुत ही लोकलाइज्ड इकोसिस्टम बनाता है, जहाँ पे आपको कई तरह के पक्षी जो आसपास कहीं और नहीं मिलेंगे वह ईज़िली देखने को मिलते हैं. कुछ बर्ड वॉचर्स यहाँ पे रेगुलरली आते हैं, नए नए तरीके के बर्ड्स की फ़ोटोग्राफी करते हैं, जो कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा रोमांच और आकर्षण का केंद्र रहता है. रिसेंटली हमारे यहाँ एक एरिया है जहाँ पे क्रोकोडाइल भी आता है, जो आपका उड़ीसा रिवर सिस्टम से ऊपर आता है. और कैलाश गुफा और साथ ही साथ कैलाश झील एरिया है जहाँ पे उनका पॉपुलेशन देखा गया है. तो ये भी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है. तीरथगड धबधब्याच्या आवारात एक छोटासा बाजार देखील आहे, ज्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी खाण्यापिण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या ठिकाणी असणाऱ्या अशा बाजारपेठा स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराचे एक चांगले माध्यम देखील आहे. यासोबतच स्थानिक कलाकुसरीनेही काही दुकाने सजली आहे, जिथे बस्तरची पारंपरिक कलाकुसर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. येथे येणाऱ्या पर्यटकांना या सहलीची आठवण कायमस्वरूपी मनात राहावी म्हणून इथल्या कलाकुसरी त्यांना विकत घ्याव्याशा वाटतात. या छोट्याशा बाजाराच्या माध्यमातून बस्तरची कलाकुसर आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात मिळत आहे. यहाँ समूह के दीदी लोग जो सामान बनाते हैं उसे हम लोग खरीदते हैं और यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं उनको सेल करते हैं. पर्यटक खरीदते हैं तो उससे हमारी आमदनी बन जाती है. बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की एक अहम भूमिका है. वन बहुल्य बस्तर क्षेत्र में यहाँ का जो फ्लोरा और फौना मिलता है, चाहे वो बटरफ्लाइज हों, चाहे वो अन्य अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हों, उसका लेकर के बस्तर एक पूरी तरह से बायो रिच माना जाता है. बस्तर की जो पहाड़ी मैना है उसको वो भी इस क्षेत्र में कई संख्या में पाई जाती हैं.
आने वाले समय में जो यहाँ पर अलग अलग गुफाएं हैं, अलग अलग वाटरफॉल्स हैं, जिसमें से प्रमुख तीरथगढ़ वाटरफॉल है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे छोटे छोटे झरने यहाँ पर बहते हैं, उनको जो पर्यटक हैं वो बेहतर ढंग से देख पाएँ, एक संयोजित ढंग से देख पाएँ, उसके लिए बस्तर जिला प्रशासन कांगेर घाटी नेशनल पार्क के प्रशासन के साथ मिल करके ट्रैकिंग और अन्य सुविधाएं शुरू कर रहे हैं। साथ में होम स्टेज की शुरुआत भी यहाँ पर हो रही है, जिसमें यदि कोई पर्यटक आदिवासी संस्कृति को नज़दीकी से देखना चाहे, आदिवासी घर में रह करके उनकी हॉस्पिटैलिटी का आनंद ले करके यहाँ पर निवास करना चाहे, उसके लिए भी बेहतर सुविधाएं हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी भोज्य के साथ साथ सारी चीज़ों का वो आनंद ले सकेंगे। पर्यटन की दृष्टि से आमचो बस्तर टूरिज़्म की एक वेबसाइट हमारे द्वारा लॉन्च की जा रही है, जिसके माध्यम से पर्यटक सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको प्री बुक कर सकेंगे और एक सेफ वातावरण में, क्योंकि उनकी जो जानकारी होगी जिला प्रशासन के पास होगी, टोल फ्री नंबर उनको 24 घंटे उपलब्ध रहेगा और एक सेफ वातावरण में वो बस्तर ज़िले को घूम सकते हैं। और जितनी भी यहाँ पर सुविधाएं हैं, चाहे चित्रकूट वाटरफॉल हो, हमारा जो हेरिटेज है जगदलपुर ज़िले का वो हो, नारायणपाल मंदिर हो, या अन्य जितने भी हमारे वाटरफॉल्स हैं, एडवेंचर के जो पाथ्स हैं, उस सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। या धबधब्याचे अथांग सौंदर्य पाहिल्यानंतर आपल्या डोळ्यांप्रमाणेच आपले मनही हरखून जाते। एकीकडे सौंदर्य पाहून मुक्ती मिळते, तर दुसरीकडे विस्मयाने भरून येते। तीरथगड धबधबा हा बस्तरचा अनमोल वारसा आहे। तीरथगड धबधबा पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या ठिकाणचे लोक नियमित येतात आणि दूर दूरच्या लोकांना तो एकदा तरी पाहावासा वाटतो। त्यामुळे येथून निघताना इथे परत येण्याच्या निश्चयानेच या जागेचा निरोप घेतला जातो। पण पर्यटकांना इथून पूर्णपणे जाता येत नाही, कारण त्यांचं मन या जागेच्या आठवणीमध्ये गुंतलेले असते आणि अशाच आठवणी मनाच्या कोपऱ्यात ठेवून पुन्हा भेटण्याचे आश्वासन देत ते आपापल्या घरी परततात। तुमची तीरथगडची भेट आणखीनच मनोरंजक असू शकते जर तुम्ही येथे आणखी फेरफटका मारला। येथे अशी आणखी ठिकाणे आहेत जी पर्यटकांची लक्ष वेधून घेतात। कांगेर खोऱ्याचा भाग आहे तीरथगड धबधबा, जे अनेक हिऱ्यांनी सजलेला आहे। इथे तुम्ही धबधब्यापासून गुहा आणि जंगल सुद्धा पाहू शकता। येथे तुम्हाला कैलास गुहा, दंडक गुहा, कुटमसर गुहा आणि चित्रकूट फॉल सारखी अनेक शांततापूर्ण ठिकाणे पाहता येतील। इथे राहून तुम्ही पक्षी पाहू शकता, पक्ष्यांसोबत तुम्ही फोटोग्राफीही करू शकता, त्यासोबत तुम्ही ध्यान देखील करू शकता।